Good morning, students. Today we discuss shell organelle. In previous video, we discuss cytosol. Now, today we discuss shell organelles. First, a shell has to perform different functions with the help of its various membrane-bound organelles. जो आपका शेल है वो डिफरेंट फंक्शंस करता है, अलग अलग तरह के फंक्शंस करता है। किसकी वजह से करता है? जो उसके अंदर वेरियस मेम्ब्रेन्स बनी हुई हैं, और वो जितनी भी मेम्ब्रेन्स बनी हुई है वो किससे बाउंड है? ऑर्गेनेल्स से बाउंड है। उनकी हेल्प से जो है जो आपका शेल है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस करता है। जैसे फर्स्ट, इट हैज़ टू सिंथेसाइज सब्सटेंस की सिंथेसिस करता है, उनको प्रिपेयर करता है। इसको प्रिपेयर करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। लिपिड्स की सिंथेसिस करता है विद द हेल्प ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फूड की सिंथेसिस करता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। सेकेंड फंक्शन, इट हैज़ टू सीक्रिएट शेल प्रोडक्ट्स। सेल प्रोडक्ट्स को सीक्रिएट्स करता है, जैसे एंजाइम्स, हार्मोन्स, म्यूकस एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इट हैज़ टू डाइजेस्ट दो सब्सटेंस विच आर टेकन अप बाय द शेल ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। सच इंटरसेलुलर डाइजेशन इज डन बाय एंजाइम्स ऑफ लाइजोसोम्स। क्या कह रहा है वो यहाँ पे? वो ये कह रहा है कि जो शेल है और एंडोसाइटोसिस के टाइम जो लेता है सब्सटेंसेस, उनको डाइजेस्ट करता है। और किसकी हेल्प से? एंजाइम की हेल्प से डाइजेशन करता है। वो एंजाइम्स कहाँ होते हैं? लाइजोसोम्स में। फोर्थ, इट हैज़ टू जनरेट एनर्जी जनरेट करता है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ शेल। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट, नेचर एंड अकरेंस। इनसाइड द शेल देयर एग्जिस्ट अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क enclosing a fluid filled lumen which almost fill up the intercellular cavity. It is called endoplasmic reticulum. At one end of endoplasmic reticulum is connected to the outer membrane of the nucleus, and at the other end of the plasma membrane endoplasmic reticulum occurs in three forms. सिस्टर्निया, ये बेटा स्ट्रक्चर दे रखा है सिस्टर्निया का, इस तरह का ये स्ट्रक्चर है, ये आपके सिस्टर्निया है। नेक्स्ट है आपका वेसिकल्स का आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये गिवन है, ये आपके क्या है? इसके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट हैं। एंड ट्यूबलेस इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर गिवन है इसकी। इनको क्या बोलते हैं? ट्यूबलेस बोलते हैं। थ्री फॉर्म्स में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका। इट हैज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है with ribosomes attached on its surface for synthesis of protein. Smooth endoplasmic reticulum which is without ribosomes and is meant for secreting lipids. वो यहाँ पे ये कह रहा है नेचर और अकरेंस की उसने सबसे पहले बात की है। उसने क्या कहा है कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो शेल के अंदर होता है, और जितने भी मेम्ब्रेन्स एग्जिस्ट करती हैं उसके अंदर मेम्ब्रेन्स के नेटवर्क होते हैं, उनके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन जिसको हम कहते हैं। वो ऑलमोस्ट फिल होता है इंटरसेलुलर कैविटी से। ठीक है। और
उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एक एंड जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है न्यूक्लियस की, और जो दूसरा एंड है अदर एंड जो है वो किससे कनेक्ट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है आपका, सिस्टर्निया, वेसिकल्स, ट्यूबल्स। ये सिस्टर्निया का स्ट्रक्चर है आपका, ये इसके अंदर जो है सिस्टर्निया प्रेजेंट है, ये फ्लूइड जो है। और ये नेक्स्ट है वेसिकल्स, ये वेसिकल्स है बेटा, इसकी स्ट्रक्चर दे रखी है, और जो इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो वेसिकल्स है। नेक्स्ट है ट्यूबलेस, ट्यूबलेस भी ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है इनका, और जो इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है उसको ट्यूबलेसिस कहते हैं। नेक्स्ट, अब जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है आपका वो किसके साथ अटैच होता है, राइबोसोम्स के साथ अटैच होता है, और इसके सरफेस के ऊपर किसकी सिंथेसिस होती है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। किसके सरफेस के ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, और ये किसके साथ अटैच होता है, राइबोसोम्स के साथ अटैच होता है। और जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पे लिपिड्स सीक्रिएट्स होते हैं, और उसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते, या फिर ये कह सकते हो विदाउट राइबोसोम्स होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बेटा आपका स्ट्रक्चर दे रखा है रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपके इधर राइबोसोम्स दिखा रखे हैं, और ये आपका सभी को पता है ये न्यूक्लियस है, और ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप है, ये जो लेयर है। उसके बाद ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये आपका बेटा नीचे जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक के साथ कौन अटैच होते हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है अपने सरफेस के ऊपर, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड्स को सीक्रिएट्स करता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स में एब्सेंट होता है, वहाँ पे नहीं होता। फर्स्ट फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? फर्स्ट, इट परफॉर्म सपोर्टिंग स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द शेल। शेल का जो स्केलेटन बनता है वो किसकी हेल्प से बनता है? इसी की हेल्प से बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। फर्स्ट, सेकंड, endoplasmic reticulum provides a pathway for the distribution of nuclear material from one shell to the other. Third, certain enzyme present in smooth ER synthesis, fats, steroids, cholesterol. Fourth, rough ER is connected with the transport of protein which are synthesized by ribosomes on their surface. यहाँ पे उसने 4 फंक्शन बताए। फर्स्ट फंक्शन क्या कहा है कि जो आपका स्केलेटन बनता है शेल का वो सिर्फ और सिर्फ किसकी हेल्प से बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से बनता है। सेकंड फंक्शन उसने क्या कहा है कि जो आपके न्यूक्लियर मटेरियल हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको कौन पाथ देता है या किसकी हेल्प से आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एक शेल से दूसरे शेल के पास? विद द हेल्प ऑफ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से ही आप न्यूक्लियर मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एक शेल से दूसरे शेल के तक। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से वो फैट्स लिपिड्स की सिंथेसिस करता है, स्टेरॉइड की और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फोर्थ उसने ये कहा है कि जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसके साथ कनेक्टेड होता है? उसके सरफेस पे किसकी सिंथेसिस बताई थी मैंने? प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स,
तो ये भी उसका फंक्शन ही है। और जब वो अपने सरफेस पे प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, तो वो ट्रांसपोर्ट भी करेगा बाकी शेल्स को। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ टुडे topic is over. Have a nice day.